हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बंगाल नदी तंत्र कहलाता है। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 24% बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। वे नदियाँ जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र कहलाता है। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 24% अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की मुख्य नदी चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी, बामनी नदी, काली सिंध, सिप्रा, कुन्नौर, सीप नदी, कुराल नदी, चंबल की सहायक चंबल की सहायक बनास, बामनी, कुराल, सीप, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा नदी। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 24% अपवाह तंत्र बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी, बामनी नदी, कुराल नदी, सीप नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, सिप्रा नदी। देखिएगा, चंबल की सहायक नदी बनास नदी करेंगे। बनास नदी उपनाम वन की आशा, वन की आत्मा, वर्णाशा आदि। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और प्रवाह क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। उद्गम बनास का उद्गम
बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, राजसमंद से होता है। राजसमंद परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद शाहपुरा, शाहपुरा के बाद केकड़ी, केकड़ी के बाद अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वर, रामेश्वर नामक स्थान पर, बाईं ओर से चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में, चंबल नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। चंबल नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी की लंबाई 480 किलोमीटर और बनास नदी, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और बनास की लंबाई 480 किलोमीटर है। चंबल बनास बेसिन में लाल पीली मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा, भूरी मृदा। बनास की लंबाई, बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, परवा क्षेत्र, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, अजमेर, रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है, बाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। और बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। बनास बेसिन में लाल पीली मृदा, भूरी मृदा पाई जाती है। और बनास नदी पर परियोजना, बनास नदी पर स्थित परियोजना, बनास नदी की प्रमुख परियोजना, प्रमुख परियोजना, नंद समंद परियोजना, बनास नदी पर राजसमंद में है, राजसमंद में स्थित है। और बिसलपुर परियोजना टोडा रायसिंह तहसील, टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी जिले में स्थित है। केकड़ी जिला। इस सरदा परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है।
स्थित है। बनास नदी की सहायक नदियाँ बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मेनाल। बनास की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियाँ बेड़च, मेनाल, खारी, डाई, कोठारी। यह अपनी बनास नदी के लिए इतना ही। धन्यवाद।